of class 10. Welcome to my class. My today's chapter is acid, base and salt. My topic is as my previous video I start acid and I complete one topic on the base of the source. Now the another topic is on the base of ionizations, strong and weak acid. Here I show you strong and weak acid and strong and weak. Difference I show here some difference. First, hydrochloric acid HCl, strong acid. Sulfuric acid H2SO4, strong acid. Nitric acid HNO3, strong acid. Phosphoric acid H3PO4, strong acid. Acetic acid CH3COOH, weak acid. Oxalic acid C2H2O4, weak acid. Carbonic acid H2CO3, weak acid. As you see here, there are full name of the acid and the chemical name of the acid. Both are very important. So you learn both type of equations. My second today's topic is on the base of the amount and concentrations of the acid present in aqueous solution. My next topic is physical properties of the acid, and the last topic is chemical properties of the acid. So the topic is on the basis of ionizations. There are 2 points. First, strong acid. The acid which ionize along almost completely are called strong acid. Ionize क्या होता है? Ionize जिसमें प्लस साइन और माइनस साइन लगता है, आयोनाइज कहलाता है. ठीक है ना. दैट इज मिनरल एसिड. जो भी मिनरल एसिड होते हैं, जैसे एस्पेक्ट माने H2CO3, इसको छोड़ दीजिए, ये इसका अपवाद है. H2CO3 ये एक वीक एसिड है, बट उसके अलावा जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, ऑल द एसिड विच फॉर्म मिनरल्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे पहला है HCl, लिक्विड. ये एल जो है वो लिक्विड फॉर्म दिखा रहा है. जब वाटर के साथ इसको डिसॉल्व किया जाता है तो H प्लस एक्वैस एंड Cl माइनस एक्वैस निकलता है. उसी तरह H2SO4 लिक्विड, वाटर के साथ 2H प्लस एक्वैस एंड SO4 डबल माइनस साइन है, 2 माइनस जो है एक्वैस है. एंड नाउ वीक एसिड. द एसिड विच आयनाइज ओनली partially or to a lesser extent are called the weak acid. That is organic acid. Organic edible acid जो मैं अपने प्रीवियस जो है वीडियो में बता चुका हूं. जैसे CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड जब वाटर के साथ क्रिया करता है, जब वर्क करता है, CH3COO माइनस एक्वैस प्लस H प्लस आयन देता है. उसी तरह H3PO4 जब पानी के साथ क्रिया करता है तो 3H प्लस एक्वैस देता है, PO4 ट्रिपल साइन माइनस एक्वैस देता है. यहाँ पर मैंने कुछ जो है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो है मैंने शो किए, वो पहले मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में बता चुका हूँ, फिर दोबारा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहला एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका मैंने बोला था आपको HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये एक मिनरल एसिड है. उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी मिनरल एसिड है, उसे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा. उसके बाद है नाइट्रिक एसिड HNO3 विच इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड. उसके बाद है फास्फोरिक एसिड, ये भी जो है मिनरल एसिड है और इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है H3PO4 और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. उसके बाद है एसिटिक एसिड विच इज ऑर्गेनिक एसिड, एडाइबल एसिड, एक वीक एसिड है. उसके बाद है ऑक्सैलिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H2O4, ये वीक एसिड है. कार्बोनिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2CO3, इज ऑल्सो अ वीक एसिड. माय नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट concentration of the acid present into the aqueous solution. There are also 2 points. पहला dilute acid. What is the meaning of the dilute acid? If in an aqueous solution, aqueous माने pure solution, pure
उसमें किसी तरह का कोई मिक्सिंग नहीं होगा। प्योर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इज लो, जिसमें एसिड लो हो जाए, एसिड की कंसंट्रेशन लो हो जाए, इज कॉल्ड द डाइल्यूट एसिड। जैसे HCl में अगर हम थोड़ा पानी मिला देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद है कंसंट्रेटेड एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेट? इफ कंसंट्रेटेड एसिड ऑफ एसिड इज हाई, अगर एसिड का कंसंट्रेशन माने वो बहुत ज्यादा कारगर होता है, उसकी जो है काम करने की ताकत बहुत हाई होती है, तो उसे कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग एसिड का जो है कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकता है। कंसंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इनटू द पर्टिकुलर एसिड, किस पर्टिकुलर एसिड में कितना पानी मिला हुआ है। सॉल्यूशन एंड स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ H प्लस आयन, ये आयन्स के ऊपर H प्लस आयन्स, कितने हाइड्रोजन के आयन हैं उसके अंदर, एंड एसिड रिलीज इन सॉल्यूशन, माने सॉल्यूशन में कितना H प्लस आयन वो रिलीज कर रहा है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द, माय नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। नंबर 1, एसिड हैव सोर टेस्ट। एसिड का टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, लेकिन एक बात समझने की है कि हर एक एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते। जो मिनरल एसिड्स हैं ये बहुत पॉइजनस होते हैं, इसको आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड है वो भी आप बहुत सलाह के बाद ही उसको, जैसे लेमन है और ये ऑरेंज है, टैमराइड है, इस तरह की चीजें जो है आप टेस्ट कर सकते हैं जिसमें शो टेस्ट आता है। नंबर 2, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये आपको पता होना चाहिए। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। नंबर 3, एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, दे कंडक्ट electricity in solution, conduct electricity in solution. Number 4, acid is corrosive in nature, एसिड में जाके हर चीज नष्ट होती है, corrosive होती है। उसके बाद है नंबर 5, एसिड आर soluble in water, एसिड जो है वो वाटर में soluble है, वो पानी में घुल जाता है। अब है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड देखिए नंबर 5, इसके भी कई पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। देखिए केमिस्ट्री जो है वो याद करने के ऊपर चलता है, आप याद कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको पूरी थ्योरी में याद करें ठीक, अगर आप फार्मूले में दे रहे हैं, अगर आप फार्मूले में लिख रहे हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। रिएक्शन विद मेटल्स, डाइल्यूट एसिड HCl एंड H2SO4 not with HNO3 react with certain active metals like zinc, Zn, iron, Fe etc. to involve H2 gases, माने उनके साथ मिलकर H2 गैस छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। Thus these acid are substance माने containing these kind of the acid such नॉट बी केप्ट इनटू द मेटल कंटेनर्स, माने कभी भी एसिड को आप मेटल कंटेनर्स में नहीं रख सकते, क्योंकि पहले भी मैंने आपको फिजिकल उसमें बता दिया था, एसिड आर कोरेसिव इन नेचर, एसिड जो है कोरेसिव होते हैं नेचर से। जैसे Zn मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। फर्स्ट एग्जांपल इज Zn S माने सॉलिड प्लस हाइड्रो, Zn मीन्स जिंक प्लस H2SO4 माने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस को डाइल्यूट कर लेंगे, दैट इज आपको क्या मिलेगा, जिंक ZnSO4, जिंक सल्फेट मिलेगा, एक्वस और हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसी तरह जब फेरस माने आयरन में, लैटिन नेम आयरन का फेरस होता है, Fe सॉलिड प्लस 2HCl माने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर डालते हैं तो FeCl2 माने फेरस क्लोराइड बनाता है और H2 माने गैस अलग हो जाती है। नाउ रिएक्शन विद द मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड के साथ जैसे एसिड रिएक्ट विद टू द सर्टेन मेटल ऑक्साइड, बेस ऑक्साइड है, इस फॉर्म साल्ट एंड वाटर, बेस के साथ क्रिया करके ये साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इजिकल टू साल्ट प्लस वाटर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इजिकल टू CaCl2 माने
कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O माने पानी निकालेगा, लिक्विड निकालेगा। इसी तरह MgO माने मैग्नीशियम ऑक्साइड जब H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करेगा, वर्क करेगा, तो क्या निकलेगा? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस निकलेगा और H2O माने पानी निकलेगा। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन carbonate. Acid react with the metal carbonate and hydrogen carbonate to produce carbon dioxide. जब इनके साथ क्रिया करता है, चाहे वो मेटल कार्बोनेट से क्रिया करे, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करे, उससे काम करके, उससे रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और मेटल हाइड्रो कार्बोनेट प्लस एसिड, जब एसिड उसके साथ क्रिया करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, तो आपका निकलता है साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। द फॉर्मूला इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2HCl इज इक्वल टू CaCl2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर प्लस CO2 गैस, वाटर प्लस CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 होल ट्वाइस, माइंड इट, CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू CaCl2 मैंने कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2O वाटर प्लस 2CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये निकालती है। नाउ यूज ऑफ एसिड, एसिड का यूज क्या है? वेनिगर, एसिटिक एसिड, इसके कई यूज हैं, नंबर वाइज मैं बताता जाऊंगा आपको, आई टेल यू वन बाय वन। वेनिगर एसिटिक एसिड इज यूज टू प्रिजर्व पिकल्स एंड चाइनीज फूड बनाने के लिए। कोविड-19 में आप चाइना का नाम सुन के भी हमें बहुत डर लगने लगा है, तो उसमें भी देखिए चाइनीज फूड में जो है वेनिगर का यूज किया जाता है, और पिकल्स बनाने, अचार बनाने के लिए भी ये एक प्रिजर्वेटर का काम करता है, ये किसी चीज को नष्ट होने नहीं देता है, तो ये वेनिगर का यूज होता है, और खट्टापन तो आता ही है। नंबर 2, इन स्टमक, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है विच मेक द मीडियम एसिड एंड लीड द coagulation ऑफ प्रोटीन्स को ये तोड़ने का काम करते हैं, उसको पाचन का काम करते हैं। इट इज ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन एंड किल द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। कमिंग टू द स्टमक, जो हमारे स्टमक में आ जाते हैं, जो बाहरी फॉरेन एजेंट, हम जो खाना खाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पेट में चले जाते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके साथ क्रिया करके उसे नष्ट कर देते हैं अलॉन्ग विथ टू द फूड। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक कंटेन कार्बोनिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है। नंबर 4, ऑक्जेलिक एसिड इज यूज टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेंस, माने क्या है, ये इंक को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। उसके बाद है बोरिक एसिड, इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक्स का यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के कहीं भी कट जाए, फट जाए, कुछ भी है। एंड फॉर आई वॉश, माने आंख धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल बोरिक एसिड का किया जाता है। उसके बाद सोडियम बेंजोनेट है इज यूज टू प्रिजर्वेटिव इन कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है, एंड फूड स्टफ, खाने को भी। उसके बाद है नेक्स्ट 7 पॉइंट, ऑरेंज एंड आंवला कंटेन कार्बोनिक एसिड विटामिन सी, एसकार्बोनिक एसिड विटामिन सी विच प्रिवेंट स्कर्वी, हमारे स्कर्वी से बचाता है, ये एक तरह के माने हेल्थ डिजीज है। उसके बाद है 8, सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के लिए, डाइज माने कलर बनाने के लिए यूज किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करता है, पेंट्स बनाने के लिए, बैटरीज, डाइज। ए नंबर ऑफ द एसिड HNO3, HCl एक्सेट्रा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ द केमिकल, इसे केमिकल किंग ऑफ द केमिकल कहा जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड। 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है किंग ऑफ द केमिकल। नाउ द लास्ट पॉइंट इज नाइट्रिक एसिड, इट इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ द एक्वास रायगा HCl plus HNO3 present into the ratio of 3:1 in manufacturing of dynamites and
एक्सप्लोसिव, एक्वा राइगा डायनामाइट एंड एक्सप्लोसिव बनाने में इसका काम होता है। ये 3:1 के रूप में जोड़ा जाता है। उसके बाद है प्रिक्वेशन वाइल। देखिए, जब भी आप इस एसिड का यूज करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी सावधानी टेक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिससे कि हम उसके साथ काम भी कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है प्रिक्वेशन वाइल हैंडलिंग एसिड इन लैबोरेटरी। जब आप लैबोरेटरी में इसका यूज करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको किसी तरह से इससे नुकसान ना हो। कंसंट्रेटेड एसिड इज वेरी डेंजरस एंड शुड बी हैंडल्ड विद प्रोटेक्शन। माने हमें जो है बिल्कुल सावधानी से इसका इस्तेमाल करना। वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस व्हाइल डीलिंग विद द एसिड इन लैबोरेटरी। Yes. Number 1, the acid must always be added slowly in water. एक साथ नहीं मिलाना, बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाना है उसको और चलाते रहना। Number 2, always use lab coats so that concentrated acid may not come to contact with your cloth. वो जो एसिड आपके क्लॉथ से, क्योंकि यहां पे मैं पहले ही बता चुका, एसिड इज ए corrosive in nature। समझ में आ गई ना? As well as your body. Number 3, use gloves for to the protection of the eyes. Use goggles, not gloves, goggles for the protection of the eyes. Number 4, never try to touch or taste of acid. Acid को ना तो आपको छूने का प्रयास करना, ना ही उसको जीभ के लगा के टेस्ट करना। Number 5, handle acid with care and point hot concentrated acid towards skin while heating. उसका जो भाप आपके, जब आप उसको गर्म कर रहे हैं तो उसकी भाप जो है आपकी स्किन को टच नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, वाटर शुड नॉट बी एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड के साथ तुरंत ही पानी नहीं मिलाना चाहिए। दिस कैन ब्रेक ग्लास, ये ग्लास को तोड़ सकता है। कंटेनर ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग, क्योंकि जब भी एसिड मिलता है पानी के साथ तो गर्मी पैदा होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बाय एंड मे कॉज द मिक्सचर एंड स्प्लैश ओवर द बिकॉज बर्न माने और आपका आप जो जल सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मानस ऑनलाइन ट्यूशन एंड गिव कमेंट्स। माने ये लेसन आपको कैसा लगा उसका कमेंट्स दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दीजिए, जिससे मैं बूस्टअप हो सकूं, मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। और लाइक जरूर दीजिए।